मैं कोई गंवार नहीं हूं, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। कल बता रहा था मैं आपको, जो जीपे और पेटीएम आप यूज करते हो, जो ई बैंकिंग समझते हैं आप, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये 25 साल पहले हमने ही डेवलप किया था। आप में से बहुत सारे लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे, बच्चे जवान यहाँ बैठे। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, Oracle 9i का मैं एक्सपर्ट था, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूं और परमेश्वर के महान वचन को आपके साथ साझा कर सकूं, और उन अनुभवों को जो बीते 25 साल परमेश्वर के साथ चलते चलते मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन निकालें जो मेरे प्राणों को बहुत प्रिय है। वो है मरकुस, उसका 8 अध्याय, उसके 36 पद को हम देखेंगे। बुक ऑफ मार्क, समय होगा कि हम वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। मैं बड़े आराम के साथ वचन को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लिखा है कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसके प्राणों की हानि हो तो क्या लाभ। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्षणभंगुर है, भाप के समान है। जो कुछ आज दिख रहा है शायद वो कल ना हो। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में उसका प्राण जो है, उसका जो आत्मा है, वो अंधकार में डाला जाए तो क्या लाभ होगा। एक बड़ा सवाल परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपके संग साझा करता हूं। एक बार मैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक जवान लड़के के लिए प्रार्थना करने गया। उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनके माता पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप आइए, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो शायद जीवन के अंतिम क्षणों में है। मैं जयपुर से दिल्ली यात्रा करके उसके मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया। जब मैं प्रार्थना करके उसके आईसीयू के कमरे से बाहर निकला, तभी वहां पर एक जवान लड़के को स्ट्रेचर पे लाया गया। उसका सर बुरी तरह से फटा हुआ था, उसके सर में से रक्त बह रहा था, उसकी हड्डियां टूटी थी, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। बड़ी घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया। उसे देखकर मेरा हृदय भी विचलित हो गया। उसके साथ उसके परिवार के जन थे और तभी कुछ डॉक्टर्स वहां पर इकट्ठा हो गए और उनमें से एक व्यक्ति, जो परिवार आया था साथ में, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर के पैरों में रख दी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि यदि ये लड़का मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके शब्द बिखरे बिखरे थे। कहता मैंने इसे बड़े प्रेम से पाला, ये मेरा इकलौता बेटा है, इट्स माई ओनली सन। और उसने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर्स के चरणों में रख दी, पैरों में रख दी। हमारे राजस्थान में, पंजाब में पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। पगड़ी एक पुरुष के लिए बड़ी आदर का, बड़ी महिमा का और बड़ी जिम्मेदारी का जो है
मैं कह सकता हूं उसकी पहचान है। उन डॉक्टर्स ने उस पगड़ी को उठाया और वापस उन्हें पहनाया और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो क्षण था मेरे लिए कि जीवन के बारे में मैं और गहराई से मनन करूं, चिंतन करूं। आज सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि हम एक अच्छी जगह बैठे हैं, एक अच्छे सभागार में बैठे, अच्छी लाइटें जल रही हैं, भोजन की व्यवस्था भी है। लेकिन जीवन में एक क्षण आता है जब आप अकेले होते हैं, टूटे होते हैं, जब आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, कमजोर हैं और अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए आशा लगा रहे हैं कि मैं बच जाऊं। मैं कल्पना करता हूं कि यही विचार परमेश्वर के हृदय में, जो हमारा सृजनहार है, जिसने हमको जीवन दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मनुष्यों ने अपने आप को अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और भाषाओं में बांट लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हैं, किस भाषा के हैं, किस प्रांत के हैं, आप जम्मू के हैं कि मैं राजस्थान का हूं, कि बंगाल के हैं, कि उड़ीसा के हैं, कि चाइना के हैं, कि यूरोप के हैं। परमेश्वर के लिए तो सभी लोग संतान है, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां। और जिस तरह उस पिता ने अपनी पगड़ी को डॉक्टर्स के चरणों में रख दिया, ठीक इसी तरह कुछ ऐसा ही आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस संसार में हमारे लिए दे दिया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया। आप जानते हैं क्यों? यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है कि संसार तुम्हें क्लेश देता है। क्या हम में से कोई व्यक्ति यहां है जो कहे कि मैं पूर्ण रूप से आनंदित हूं, आशीषित हूं, हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं है? हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, किसी ना किसी प्रकार का क्लेश, तकलीफ, चिंता, निराशा और कमी हमारे जीवन का हिस्सा है। We all are tired, हम सब थके हुए लोग हैं। संसार ने हमें थकाया है, हमारे प्रिय लोगों ने हमें थकाया है, हमें धोखा दिया गया है। हमारे साथ बुराई की गई है। इससे परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है और इसलिए लूका का खत उसका 22 अध्याय 40 पद में परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परमेश्वर से शक्ति पाओ, परमेश्वर से बल पाओ। जब हमारे घर में कोई चीज टूट जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, खास तौर पर बर्तन। महिलाएं हमारी बैठी हैं, अगर कोई आपके घर में चाय पीने का प्याला टूट जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताइए? आप उसे फेंक देंगे। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। जापान के लोग अगर उनका बर्तन टूट जाता है वो उसे सुनार के पास ले जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। हमारी संस्कृति में अगर बर्तन टूटता हम फेंक देते हैं, लेकिन जापान की संस्कृति में अगर उनका बर्तन टूट जाता है उसे सुनार के पास में ले जाते हैं और सोने से जुड़वाकर अपने घर लेकर आते हैं। और अपने घर के सबसे प्रमुख स्थान पर रख देते हैं ताकि उनके मेहमान देखें आकर कि बर्तन सोने से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह आप जो टूटे और बिखरे हैं, निराश हैं, अकेले हैं, कमजोर हैं, समाज ने आपको त्याग दिया है, आपके अपने लोगों ने आपको त्याग दिया है। बाइबल बताती है कि संसार में पहली मृत्यु, द फर्स्ट डेथ इन दिस वर्ल्ड, कि
किसी दुर्घटना या बीमारी से नहीं आई। पहली मृत्यु संसार में कैसे आई? एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल इसको प्रमाण करती है कि केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसका सर फाड़ दिया। ये केवल आज से 6000 साल पुरानी घटना नहीं है, आज भी ऐसा होता है। आज भी आप जिनसे प्रेम रखते हैं, जिनमें रुचि रखते हैं, वो आपको धोखा देकर भाग जाते हैं। मेरे कई मित्र जो व्यापारी हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब व्यक्ति को, जिसके पास भोजन नहीं था, जिसकी हालत खराब थी, जिसके कपड़े फटे थे, उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में ले आया, उसे कपड़े दिलाए, उसको भोजन दिलाया, उसके लिए व्यवस्थाएं की, और साल 2 साल में वो काम सीख गया और मेरी दुकान के सामने उसने दुकान खोल दी। आप जिसकी उन्नति करेंगे वो आपके विरोध में चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि संसार तुम्हें क्लेश देगा। आज दोपहर मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आचार्य जी, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घट गई कि मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। बीते कल मेरी पत्नी के संग डिवोर्स हो गया। तब जब मैं आपके लिए प्रार्थना में बैठा था और परमेश्वर से वचन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था कि प्रभु आज की शाम के लिए आप मुझे वचन दें कि मैं आज सभा में लोगों के सामने क्या बोलूंगा। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तो मैं क्या आपको दूंगा। तभी फोन आया कि आचार्य जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? पिछले साल तो सब कुछ ठीक था। उसने रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी मेरे एक जानकार के साथ चली गई, उसने उसके साथ संबंध बना ली, मेरा घर टूट गया, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने कोशिश की अपने परिवार को संभालने के लिए, मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, आई किल माई सेल्फ। मेरी पत्नी जिसे मैंने प्रेम किया, जिसके लिए दिन रात मैंने रोटी कमाई, वो किसी और के साथ चली गई। I am alone, I am rejected, I am dying, I am suffering। मैं मर रहा हूं, मेरी हड्डियां सूख रही हैं, मेरा प्राण बाहर आ रहा है। परमेश्वर जानता था कि संसार में मनुष्य को क्लेश होगा। यह उस भाई का क्लेश था, लेकिन आपका अपना क्लेश है, आपका अपना दुख है, आपकी अपनी चिंताएं हैं, आपकी अपनी निराशाएं हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत सामर्थ्य हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर टूटा हुआ है, अकेला है। उस दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग ने घोषणा की राजस्थान में, मेरे बेटे मुझे मारते हैं, मेरे 3 बेटे मुझे मारते हैं। मैंने रोटी खिलाई, उन्हें भोजन खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनको स्कूल की फीस दी, लेकिन अब वो मुझे मारते हैं। मैं मर जाना चाहता हूं। अखबार में घोषणा हुई, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ अपने बेटों को नहीं दूंगा, मेरी मदद कीजिए। संसार में त्राही त्राही है, इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमें इस अंधकार से, इस पाप से बचा लीजिए। परमेश्वर जानता था, वो आपके आंसुओं को जानता है। जब यीशु मसीह संसार से जा रहे थे, उसके शिष्य व्याकुल थे, उसके शिष्य रो रहे थे, हम अकेले हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा और वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। इससे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाती है। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थल है। द गॉड इज माई रेफ्यूज। कोई संगठन, कोई समाज, कोई सरकार आपके आंसू नहीं पहुंच सकती। दुनिया आपके आंसू नहीं पहुंच सकती। आपके पड़ोसी आपके आंसू नहीं पहुंच सकते। आप सोचते हैं कि आपका भाई, आपका मित्र, आपके रिश्तेदार, कोई नहीं। सरकार, कोई सरकार नहीं। समाज, कोई समाज नहीं। आप इस संसार में अकेले हैं। यू आर अलोन एंड रिजेक्टेड, ब्रोकन, कमजोर हैं आप। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि आई पुट माई ट्रस्ट इन द लॉर्ड अलोन। मैं केवल यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आप जानते हैं क्यों? वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कभी आपके विरोध में नहीं जाएगा। वो कभी आपकी निंदा नहीं करेगा। तब भी जब आप सही मार्ग पर नहीं होंगे, तब भी वो आपसे प्रेम करेगा। यही तो परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल का संदेश क्या है? कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे समाज में इस बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। कैसा बड़ा दुर्भाग्य है। अगम्य, सनातन, पवित्र परमेश्वर जो मनुष्यों के आंसू पहुंचने के लिए तैयार है, उसे सहारा देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा था, मेरा क्रूस लो और मेरे पीछे आओ। उसका निमंत्रण साफ है। उसने आपको ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाया। ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं। उसने आपको इसलिए बुलाया ताकि आपके आंसू पोंछे जाए। उसने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपको जानता है कि आप कमजोर हैं। इसे राजा दाऊद कहता है, वो स्वयं राजा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। सुन लीजिए, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वो स्वयं एक देश का राजा है। उसके पास बहुत से घोड़े हैं, रथ हैं, धन संपत्ति है, एक बड़ी प्रजा, पूरा इज़राइल जो है उसको अपना राजा मानता है। लेकिन वो राजा होकर भी कहता है कि यहोवा मेरा राजा है, परमेश्वर मेरा राजा है। वो जानता है क्योंकि परमेश्वर कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। He will never leave you, never forsake you. संसार तुम्हें छोड़ देगा। संसार तुम्हें जो कुछ देगा तुमसे वापस ले लेगा। संसार तुम्हें पद और प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा, वापस ले लेगा। संसार तुम्हारी वाहवाही करेगा, वापस ले लेगा। कई वर्षों पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक पत्र लिखा मेरे लिए। उसमें लिखा था कि आचार्य जी, हम आपकी सेवाओं के लिए बड़े कृतज्ञ हैं। हम आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। वो पत्र मेरे सहयोगियों ने पढ़ा, बड़े खुश हो गए। बोले जी, चीफ मिनिस्टर जी ने आपको पत्र लिखा है। बड़ी बात है भाई, चीफ मिनिस्टर आपको पत्र लिख दे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उस पत्र को दीवार पे लगा दिया ताकि आने जाने वाले लोग देखें कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने आचार्य विकास जी को एक पत्र लिखकर धन्यवाद और प्रशंसा दी। मैंने उनसे मना भी किया, मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बोले भैया, लोगों को पता तो चलने दो कि मुख्यमंत्री आपको पत्र लिख रहे हैं। चलो भाई, तुम्हें जो करना करो। 2-4 महीने बाद बारिश का सीजन आ गया।
दीवार में आ गई सीलन। सीलन समझते हैं आप? मॉइस्चर। उस सीलन ने उस पत्र को नष्ट कर दिया। अब मैं उन्हें देखूं, वो मुझे देखे। मैंने कहा भाई क्या हुआ उस पत्र का? कह रहा, अरे उसे तो सीलन खा गई। जो प्रशंसा मनुष्य तुम्हारी करेगा वो नष्ट हो जाएगी। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाता, मुझे बड़े बड़े टोकन मिलते, इनाम मिलते। एक समय ऐसा आया कि मेरे घर में सैकड़ों ट्रॉफीज हो गई, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, कोरिया से, बड़े बड़े फोटो फ्रेम, बड़े बड़ी चीजें जो शील्ड वील्ड लोग देते हैं। पंजाब में तो पता नहीं क्या कितना कुछ देते हैं। मेरा घर भर गया। मैं एक दिन खाना खा रहा और मैंने कहा भाई ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है, अब तो जगह भी नहीं है। अब अगर आगे 2-4 नए तुम कहां रखेंगे? तो आप जानते तभी क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने कहा ये मनुष्यों की प्रशंसा, ये सब नष्ट हो जाएगी। कुछ तो टूट टाट गए, नीचे गिर गए। हमारे लोग उसको फेविकोल लगा के जोड़ के वापस रख रहे हैं। जो कुछ तुम्हें मनुष्य देगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छीन लिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। सरकार चली गई अशोक गहलोत जी की। हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन क्या हुआ? सरकार चली गई। ये संसार है जो तुम्हें संसार प्रेम दिखाएगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अभी आप भी मुझे यहां ऊंचा उठाए, अभी कल आओ यहां कोई नहीं होगा। मैं मुंबई गया, एक बड़ी सभा थी। सभा में कम से कम 5,000 आदमी बैठे मैदान में। सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। अब मैं रेलवे स्टेशन पर अपना बैग उठा के अकेले घूम रहा हूं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं। पीछे मुड़ के देखा, भाई 5,000 लोग कहां गए जो जय जयकार कर रहे थे? सब भाग गए। अभी घंटे 2 घंटे में आप भी चले जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। यही सत्य है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। केवल परमेश्वरी सत्य है, जो संसार है वो झूठ है। इसे किसी के बहकावे में मत आना। बड़े बड़े लोग चले गए संसार से। कोई ठहरा यहां पर? कोई राजा ठहरा, कोई मंत्री ठहरा, कोई अधिकारी ठहरा? एक समय था जब उत्तर प्रदेश में, जहां मुलायम सिंह यादव की सरकार, लोग भाग रहे, उनके पीछे गाड़ियां भाग रही हैं। अब कहां है मुलायम सिंह जी? चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। बड़े नम्र व्यक्ति थे, लेकिन आज कहां हैं? चले गए। भारत देश के राष्ट्रपति हमें छोड़कर चले गए, हम अकेले रह गए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत में क्या बना रहेगा? परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए आप अपनी योग्यताओं पर भरोसा मत कीजिए। मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं साहब, मैं कोई गंवार नहीं हूं, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। कल बता रहा था मैं आपको, जो जीपे और पेटीएम आप यूज करते हो, जो ई बैंकिंग समझते हैं आप, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये 25 साल पहले हमने ही डेवलप किया था। आप में से बहुत सारे लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे, बच्चे जवान यहां बैठे। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, Oracle 9 आइकम एक्सपर्ट था, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे बाएं हाथ के काम थे। केमिस्ट्री फिजिक्स का मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स, आप आ जाओ मेरे सामने, एलजेब्रा लेकर, ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ जाओ, आप बैठो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंटल साइंस, ऑब्जर्वेशनल साइंस,
लेकिन संसार के तमाम ज्ञान को छोड़कर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये बाइबल पढ़ा रहा हूं आपको 150 रुपए की। ये 150 रुपए की बाइबल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यही सत्य है। बाकी आपकी कोई योग्यता काम नहीं आने वाली। जब आप इस संसार के अंतिम दिनों में होंगे, आप मुझे याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन लगा होगा और आखिरी सांस, कुछ काम नहीं आएगा। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी जो आपको प्रेम दिखाते हैं, सब छोड़कर भाग जाएंगे। आपके मित्र जिन पर आपको भरोसा है भाग जाएंगे। आपके पड़ोसी सब भाग जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे। इसे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, धन है जिसने यहोवा की शरण ली हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसकी ताकत स्वयं परमेश्वर हो, जिसने मनुष्य पर भरोसा ना रखा हो। मनुष्य आपको वायदा करेगा, कल मुकर जाएगा। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो? तमाम लोगों ने आपसे वायदा किया, मैं आपके साथ हूं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी चिंताओं में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दुख आया, पीछे मुड़ के देखो, सबसे पहले वही गायब। इससे संसार में परमेश्वर उतर आया मनुष्य को सहारा देने के लिए, मनुष्य का बोझ उठाने के लिए। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि तुम ईसाई बन जाओ। यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम अपनी चिंताओं को, अपने दुख को, अपने आंसुओं को उसे दे दो, क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर जानता है कि तुमको उसकी आवश्यकता है। मेरी उम्र 8 साल थी। मैं अपने दोस्तों से खिलौना मांग लाया। मैंने अपने मित्र से वायदा किया कि ये खिलौना मैं आज घर ले जा रहा हूं, शाम को खेलूंगा और कल आपको वापस कर दूंगा। वो एक रिमोट कंट्रोल की कार थी। मैं उसे घर ले आया और कैसा भारी दुर्भाग्य मेरा कि मैं उससे खेल रहा हूं, वो टूट गई, सीढ़ियों से नीचे गिर गई, टूट गई। उस समय उसकी कीमत 80 रुपए थी। शायद आज 80 रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू ना हो। हमारे बच्चे यूं ही लिम्का, कोका कोला पी के खत्म कर दिया 80 रुपए। लेकिन उस समय, आज से 35 साल पहले, 80 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। अब जी उस टूटे हुए खिलौने को देखकर मैं तो थरथर कांपू कि कल मैं अपने मित्र को यह खिलौना कैसे वापस करूंगा। मेरा मित्र तो मुझे मारेगा, झगड़ेगा, गालियां देगा। शाम हो गई, रात हो गई। लगभग 8, साढ़े 8 बजे मेरे पिताजी ऑफिस से आए। बड़े थके थे। उस समय वाहन साधन भी कुछ नहीं था। साइकिल से आते थे, ऑफिस जाते थे, साइकिल से आते थे। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। लौटते समय हमारी माता जी उनको थैला देती थी कि भाई सब्जी भी ले आना, तो सब्जी भी ले आते थे। थके हुए, पसीना पोंछते हुए घर में आए। मुझे देखा कि मैं तो कोने में बैठ के रो रहा हूं, तो मेरे पास आए, बोले भाई क्या हो गया? अब मरता क्या नहीं करता। मैंने वो टूटा हुआ खिलौना उनको दिखा दिया। मैंने कहा ये खिलौना टूट गया। उन्होंने देखा, खिलौने को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिलौना जुड़ा नहीं। मैंने कहा अब क्या होगा पापा? कल मेरा दोस्त मुझे पकड़ेगा, वो मांगेगा कि भाई तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो मेरे पिताजी ने मुझे वापस साइकिल पे बैठाया। 6 किलोमीटर बाजार गए और खिलौनों की दुकान पर लेकर जाकर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। दुकानदार को दिखाया कि भाई तुम्हारे पास ये वाला खिलौना है क्या? दुकानदार ने देखा, कहा भाई साहब ऐसा खिलौना। बोला ठीक है भाई, 2 दे दो। अब बड़े कमाल की बात यह कि 2 खिलौने क्यों? इसमें बड़ा रहस्य है। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए।
ये तो केवल पिता ही कर सकता है। उन्होंने 80 रुपए का दाम चुकाया और न्याय भी पूरा कर दिया, और 80 रुपए चुकाए और मेरे आनंद को पूरा कर दिया। 160 रुपए चुकाने पड़े। क्यों? मेरे न्याय और मेरे आनंद के लिए। यीशु मसीह कौन था? पूछो आप दुनिया से। आजकल तो वैसे ही चल रहा है, तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़े। तुम यीशु मसीह का नाम लो, लोग तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़े। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो प्रभु ने ही कहा था कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें गालियां देंगे। कितना हमारा सच्चा प्रभु है जो पहले ही बोल गया कि भाई मेरे नाम से तुम्हें गाली देंगे, सताएंगे, मारेंगे। हो रहा है सच, समाज में यही तो हो रहा। तुम यीशु मसीह का नाम लो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, ये जरा सोच लीजिए। दर्शन कहता है तद रक्तम परमात्मम पुण्य दान बलियागरम सर्व पाप परिहो रक्त पक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संसार का न्याय केवल प्रभु ही चुका सकता है। आप चुकाएंगे संसार का न्याय? मुझे बताओ। संसार में लाखों करोड़ों लोग जो सब पापी बैठे, 200-500 तो यहीं बैठे। आप बताओ, आपने पाप नहीं किया हो तो? आप में हिम्मत है तो आप हाथ उठा दो कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब आप कहेंगे जी मैंने तो बैंक नहीं लूटी। कोई है यहां पर जिसने बैंक लूटी हो? कोई नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हत्या की हो? कोई नहीं। ना हमने बैंक लूटी, ना हमने हत्या की, ना हमने किसी के खेत पे कब्जा किया, फिर भी हम पापी है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कर्म से नहीं किया तो वचन से तो डेली कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। बाइबल तो ये तक कहती है कि यदि कोई अपने पड़ोसी को मूर्ख कहेगा, अपने भाई को मूर्ख कहेगा, वो भी पापी है। अरे छोड़ो, किसी का सर फाड़ना तो छोड़ो भाई साहब, किसी का सर फाड़ना छोड़ो। यदि तुमने अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को मूर्ख कह दिया, तुम पापी हो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। अब कौन चुकाएगा हमारा दाम? आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हो, पड़ोसी से कहना कि जी मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा है, पड़ोसी ताला लगा के निकल जाएगा, कहेगा मुझे नहीं देने पड़ जाए। रिश्तेदारों को फोन लगाओ, कोई जी हमारे ऊपर 1 लाख का कर्जा हो गया, रिश्तेदार कहेगा हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा जी, वो भी निकल लेगा। लेकिन एक पाप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा। यही तो जीवन का रहस्य, खून का रिश्ता है भाई। यीशु मसीह से हमारा रिश्ता क्या है? कोई राजनीति का रिश्ता है क्या? यीशु मसीह से हमारा रिश्ता कोई समाज का रिश्ता है क्या? कोई हमारा पड़ोसी है, वो रिश्तेदार है? यीशु मसीह से हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है। तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए उसने अपना रक्त बहा दिया। यही तो रिश्ता हमारा उससे। कल मैं बता रहा था, मैंने एक बच्ची को ब्लड दिया था, खून दिया था। छोटी बच्ची थी उस समय, उसकी उम्र हो रही होगी 10-12 साल रही होगी। अब मैंने उसे खून दे दिया, मैं बड़ा खुश क्योंकि मेरा रक्त उसके अंदर। अब मैं उसके सर पे हाथ लगाऊं, उसे प्यार करूं, मुझे तो वो अपनी बेटी लग रही। मैंने कहा भाई इसकी मैंने जान बचाई, इसके अंदर तो अब मेरा किसी रक्त जो है उसके अंदर है, मेरा प्राण उसके अंदर गया, मैंने उसे गले से लगा लिया। उसके प्रति मेरे भाव बदल गए। अब ये साधारण बच्ची नहीं है, अब इसके अंदर जो है मेरा रक्त है। ये है हमारा प्रभु के संग संबंध, ये है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध, आपका संबंध। इसलिए अय्यूब क्या कहता है, सुन लीजिए।
अय्यूब उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि मैं तो परमेश्वर को खोजूंगा और अपनी सब मुकदमे, अपनी सब चिंताएं प्रभु को दे दूंगा। मैं अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दूंगा। मैं अपने सारे मुकदमे, जितने लोगों ने आपके संग बुराई की है, जितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, जितने लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी हानि की है, आप उनसे लड़ने जाएंगे, आप उन्हें मारने जाएंगे, कुछ लाभ नहीं होगा आपका। उन्हें आप प्रभु के हाथों में दे दीजिए।